तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं ये वाला एरिया जो हेयर वाला एरिया है इसको मैं शेड करने वाला हूँ और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मटेरियल की मैं बात करूँगा कि कौन कौन से मटेरियल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पेंसिल दिखा देता हूँ। पेंसिल, कोई भी पेंसिल, नॉर्मल जो वुडन पेंसिल है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 3 ग्रेड की पेंसिल मैं यूज़ करूँगा, HB, 4B और 8B। ठीक है, जो लाइट शेड होगा वो मैं HB से दे दूँगा, जो मिड टोन होगा उसको मैं 4B सप्लाई कर दूंगा, जो डार्क टोन्स होंगे उसके लिए मैं 8B यूज़ करूँगा। तो 3 वुडन पेंसिल यहाँ पे मैं फेबर कैस्टल 9000 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल की। तो यहाँ पे हेयर को मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, पूरी डिटेल में ऐड करूँगा। तो मैकेनिकल पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी डिटेल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 0.3 mm की एक मैकेनिकल पेंसिल है और दूसरी है 0.5 mm की। इसमें लगी है 2B की लीड और इसमें लगी है B, मतलब HB के लगभग में ही है। डार्कनेस ठीक ठाक है, तो डिटेल ऐड करने के लिए मैं ये यूज़ कर लूँगा। उसके बाद हाईलाइट के लिए मुझे चाहिए ये मोनो ज़ीरो इरेज़र। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्रश का, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टाम्प की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा। तो यहाँ पे एक और टूल मैं यूज़ करूँगा, एक्चुअली यहाँ पे मैं इंडेंटेशन मेथड भी यूज़ करूँगा। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टूल है आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो इस तरीके का पेन आप यूज़ कर सकते हो जिसमें इंक ना हो, पूरा खाली हो। तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे जो पेन मैंने दिखाया उसमें इंक था और मेरे पास कोई ऐसा पेन अभी है नहीं जिसमें इंक ना हो, तो उसकी जगह पे एक छोटा सा क्लिप है, इसको मैं यूज़ करूँगा। काम एक ही है, बस आपको उस तरीके का कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा नुकीला ना हो, अगर नुकीला होगा तो पेज को डैमेज कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे। तो मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले तो कुछ पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एक लाइन जा रही है जो डार्क है, उसके बाद एक लाइन जा रही है ये जो डार्क है, बीच में फिर हाईलाइटेड एरिया है, फिर एक और लाइन जा रही है। इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो ये लाइंस दिख रहा है, बड़े ध्यान से आप देखो तो आपको दिखेगा ये इस तरीके के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वाइट कलर के, लाइट की वजह से वो वाइट हो गया है। तो इस तरीके के जो हेयर्स हैं यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इंडेंटेशन मेथड की, क्योंकि मोनो ज़ीरो इरेज़र में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा तो टाइम बच जाता है। तो थोड़ी बहुत हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे इंडेंटेशन वहाँ पे, तो बहुत ही ईजिली हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जो डार्क एरियाज़ हैं, ठीक है, जो डार्क एरियाज़ हैं उसको मैं ऐड करूँगा। उसके बाद टेक्सचर वगैरह को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक पैटर्न बना हुआ था, तो वो पैटर्न मैं बना के उसके बाद बेस लेयर दे देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लिप की मदद से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ मत कर देना। बहुत लोगों का मैंने देखा है
वो इंडेंटेशन मेथड में थोड़ा सा गलतियाँ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो लाइंस होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, तो हम वो गेस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर देता हूँ, और इसके लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है, ताकि जो पेंसिल के जो शेड्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए और हमें एक रियलिस्टिक सा लुक दें। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र हाईलाइट देने के लिए। अब हर एक लेयर के बाद मैं हाईलाइट यहाँ पे दूंगा। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो एरियाज़ हैं, बहुत एरिया में देखो आपकी डार्क एरिया भी है हेयर में और लाइट एरिया भी है। तो अगर मैं पूरा डार्क कर देता हूँ तो हाईलाइट मैं नहीं दे पाऊँगा। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेफाइट में अगर आप पूरा एरिया को डार्क कर देते हो तो वहाँ पे हाईलाइट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने फर्स्ट लेयर दिया है तो यहाँ पे हाईलाइट देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं हाईलाइट दे दूँगा, उसके बाद अगली लेयर में मैं ध्यान रखूँगा कि कौन सा एरिया हाईलाइटेड है। तो होगा क्या कि आगे लेयर में भी जो मैं हाईलाइट दे रहा हूँ वो थोड़ा फेड आउट हो जाएगा, ब्लेंड करूँगा मैं तो, लेकिन वो एरिया जो है वो डार्क हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि वो हाईलाइटेड एरिया है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में डार्क शेड्स जो हैं उसको ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी प्रोसीजर जो है वो सिमिलर है जैसे हमने फर्स्ट लेयर में दिया था। अब यहाँ पे कैप के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ उसको देखो, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लाइट नहीं पहुँच रही होगी, ठीक है, तो ये डार्क एरिया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और भी ज़्यादा डार्क करने के लिए हमें नेक्स्ट लेयर में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल जितना डार्क मुझसे होता है उतना मैं डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया वहाँ पे आप हाईलाइट ऐड नहीं कर पाओगे। तो हमें हमेशा प्रेशर से ज़्यादा लेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल लेयर ऐड करोगे तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक दिखेगी, और सारी चीज़ें उसमें कर भी सकते हो, हाईलाइट दे सकते हो, मिड टोन दे सकते हो, सारी चीज़ें। और जहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमें वही प्रोसीजर रिपीट करना है तब तक जब तक हमारा हेयर रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 लेयर और ऐड किया उसके बाद, और यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फाइनल फिनिशिंग के लिए। जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, लग रहा है कि यहाँ पे मुझे डार्क शेड करना है, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि हमारा हेयर और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। आप रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखोगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो जो हेयर ड्राइंग के जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी आप ये प्रोसेस को अप्लाई करते हो, जब आप शेड करते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एक ही छोटे से प्रोसीजर को 4-5 घंटे 6-7 घंटे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे फिर वो गड़बड़ होने लग जाती है। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।